विनोद चुमल जी कहते हैं ना कि 10 साल तक यहाँ पर नो एंट्री है। मैं विनोद चुमल जी को कहना चाहूँगा कि इस बार 2027 में ना आपको घर बिठा के भाभी जी की सेवा करने के लिए छोड़ दें। ये तो उनकी भाषा बता रही है कि मुझे अभी 10 साल और झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड भाई सबका है, आज ये मैदानी की बात करते हैं। मैदान से ही मिल रहा है ना सब कुछ। पहाड़ में रोजगार है, सारे पहाड़ी रोजगार करने मैदान में आए। अभी जो है ये नगर निगम के अंडर में आ गया। इससे बेहतर तो जो पहले ग्राम सभा थी हमारे, वो ठीक था। अभी कुछ दिनों पहले लोगों ने यहाँ पे कुछ कंपनी है उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया है। लोग सड़क पे आ रहे हैं। ऐसा क्यों? धर्मपुर में ही ऐसा क्यों हो रहा है? कोई प्लानिंग नहीं इस विधानसभा के अंदर चल रही है। इस गधा मजदूरी जिस कहते हैं कि इस विधानसभा के अंदर चल रही है। और मैं खुला तौर पे कहना चाहूँगा कमीशन खोरी इस विधानसभा के अंदर नेताओं की इतनी है, इतनी बड़ी है उनके मुंह है कि जिसकी वजह से इस विधानसभा का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, बार बार लड़ाया जा रहा है मस्जिदों को लेके, मज़ारों को लेके, मंदिरों को लेके। ये चीज़ खत्म करने के लिए अब जो है कि नई पार्टी का तो दामन थामना ही पड़ेगा। धामी जी कह रहे हैं जिहाद, पहले जिहाद की डेफिनेशन तो बताएं। जिहाद क्या है? खत्म किसको करना चाहते हैं, ये समझ नहीं आ रहा इनको। 47 से पहले धामी जी दिखा दे हमें। देहरादून आज राजधानी में बैठे हुए हैं, दिखाया हमें 47 से पहले ये लोग कहाँ थे। विधायक जी ने लाइनमैन बन के तार तो काट दिए, लेकिन उसका अंजाम इतना बुरा भुगतना पड़ेगा इसका अंदाजा शायद विधायक जी को नहीं था। आज इतनी बुरी हालत है कि रोस्टिंग को बढ़ा दिया गया है और लगातार जो है छापेमारी पूरे जिला हरिद्वार में सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रही है तो झबरेड़ा विधानसभा में हो रही है। बीजेपी का काम सिर्फ बोलने का है, वो सिर्फ बोलती है। आप फील्ड में जाके देखिए कितनी नौकरियां मिली है, कितनी नहीं मिली है। बल्कि ये हाई कोर्ट से आदेश आए थे, अभी तक कोई फील्ड पे कोई काम नहीं हुआ उस चीज़ पे। अभी देखो दिल्ली के जंतर मंतर में अपने हक के लिए कितने लड़ रहे हैं, फिर कोई फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। लोग कहते हैं कि विधायक तो जमीन पे आते हैं पर ये ऑफिसर, ये जो कंपनी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? 2027 में हमें विधायक बनने दीजिए, हम आपको ना परसेंटेज बताएंगे कि कौन से नेता ने कितने परसेंटेज में कमीशन खोरी अपनी तय कर रखी थी, जिस वजह से इस विधानसभा का ये बुरा हाल हो रखा है। कांग्रेस और बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है उनसे मुकाबला कर लेंगे? एक योद्धा होके जब ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो सामने ये नहीं देखना चाहिए कि मैं इससे हार जाऊंगा। ये वोट वाली भीड़ है, ये ऐसी हवा वाली भीड़ नहीं है, ये वोट देने वाली भीड़ है। चंद्रशेखर साहब 1.5 लाख वोटों से जीते, तो धर्मपुर तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। तो आपने बड़ी पार्टी कोई ज्वाइन क्यों नहीं की? इससे बड़ी पार्टी कौन होगी ये बताइए आप? विपक्ष पूरा बैठा हुआ है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मुब्बेवाला क्षेत्र में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या लहर है, खुशी की लहर है और क्यों ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी के मोटिव्स क्या हैं और इनकी 27 को लेके क्या रणनीति है। धर्मपुर विधानसभा में आपका कारवा बढ़ गया, लोग पार्टी में ज्वाइन हो गए। मुझे बड़ी खुशी है, आज़ाद समाज पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी में लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। इसलिए आज भाई योगेंद्र चौहान जी के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें हमारी मातृशक्ति नौजवान साथी और हमारे बड़े बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में पार्टी की सदस्यता ली, जिससे आज योगेंद्र चौहान जी को सभी लोगों ने एकजुट होकर ये विश्वास दिलाया कि आने वाले 2027 के चुनाव में हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। यहाँ के जो विधायक है वो कहते हैं मुझे 10 साल अभी और झेलना पड़ेगा, और आप कह रहे हैं 27 में मजबूर हो, तो कह रहे हैं 10 साल और झेलना पड़ेगा। वो झेलने वाले दिन चले गए साहब। अब तो लोग समझ चुके हैं, क्योंकि बड़े लंबे समय से वहाँ यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं बड़े लंबे समय से वो यहाँ बने हुए हैं और वो क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है कि उन्होंने किस प्रकार के काम किए हैं, किस प्रकार के काम नहीं किए हैं। ये तो उनकी भाषा बता रही है कि मुझे अभी 10 साल और झेलना पड़ेगा। अब झेलने वाले दिन चले गए। अब तो लोग जो है काम करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, जो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, उसके सुख में दुख में हर समय 24 घंटे सेवा में हाजिर रहते हैं। आप झगड़े की तैयारी कर रहे थे, विधायक जी ने खंबे पे चढ़ के लोगों के कनेक्शन काटे अधिकारियों के, लेकिन रोस्टिंग फिर भी बरकरार है। और भी बुरा हाल है साहब। विधायक जी ने लाइनमैन बन के तार तो काट दिए, लेकिन उसका अंजाम इतना बुरा भुगतना पड़ेगा इसका अंदाज़ा शायद विधायक जी को नहीं था। अगर आपको जनता के हित की बात करनी थी, आपको रोस्टिंग को रोकना था, तो आपको उच्च अधिकारियों से बात करनी थी, वार्ता करनी थी। अगर आपकी बात को मान्य नहीं किया जा रहा था तो आप तो एक इतने बड़े सदन का हिस्सा हैं, आपको सदन में इस बात को रखना चाहिए था।
जब आप अपने क्षेत्र से चुन कर गए हैं तो आप अपने क्षेत्र के मुद्दों को अगर सदन में नहीं रख सकते हैं फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आज इतनी बुरी हालत है कि रोस्टिंग को बढ़ा दिया गया है और लगातार जो है छापेमारी पूरे जिला हरिद्वार में सबसे ज़्यादा अगर कहीं हो रही है तो झबरेड़ा विधानसभा में हो रही है। लोग परेशान हैं। ये तो विधायक जी ने ये काम करके तो और ज़्यादा लोगों को मुसीबत झेलने के लिए मजबूर कर दिया। शेरपुर के अंदर सारी सड़कें चमाचम है और झबरेड़ा विधानसभा में और सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई। वो 2027 में मेरे लिए बची हुई है, मैं उन्हें करूँगा। सवाल है, बीजेपी की सीट है ये और यहाँ पर जो सांसद है वो बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी के। इस माहौल में कैसे यहाँ पर योगेंद्र जी लड़ पाएंगे? आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है, संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बल पे हमारे नेता ने नगीना लोकसभा को जीता है, तो संघर्ष के बल पे हम धर्मपुर भी जीतेंगे। क्या ये भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगी? क्यों नहीं होगी? नगीना लोकसभा में भी यही कहते थे लोग, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और भीड़ को वोट में तब्दील नहीं कर पाएंगे। लगभग हमारे चंद्रशेखर साहब 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो धर्मपुर तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। इतनी बड़ी टीम हमारे पास में है। राय जी, आपने इससे पहले बहुत सारे प्रत्याशियों को लड़ने में और जीतने में हेल्प की है जी। तो अचानक से आप, इससे पहले आप कांग्रेस में थे, अचानक से आप आज़ाद समाज पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? एक ये जो चंद्रशेखर भाई साहब है, मैंने उनका जो न्यूज़ देखा, उन्होंने दिल्ली को भी हिला दिया, मेरठ को भी हिला दिया। एक वो सच्चा इंसान है जो गरीब के लिए लड़ता है, गरीब के हक के लिए लड़ता है, जिसको जो सम्मान नहीं मिला उनको सम्मान के लिए लड़ता है। लेकिन क्या है कि अभी मैंने जो है सब कुछ देख लिया है, तो मेरा दिल ने चाहा कि एक बार इस पार्टी पे शामिल होके कुछ करे, ताकि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं जो विधायक बदल नहीं पा रहे हैं, जो अभी मौजूदा विधायक हैं? अभी क्षेत्र में तो ऐसा है कि क्षेत्र पे जो है यहाँ पर गर्मी के टाइम में पानी के लिए बहुत रोना पड़ता है, पानी के लिए बहुत रोना पड़ता है। अच्छा, दूसरा चीज़ जो है सड़क, आज से 10 साल पहले बना था, उसके बाद आज तक बनानी है ये सड़क। थोड़ा बहुत रिपेयर हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तीसरा चीज़ जो है, जो नाली है, बरसात में जो पानी है वो लोगों के घर पे चले जाते हैं। अभी लोगों का घर नीचे और सड़क ऊपर हो गया। अभी अच्छे खासे रोड को तोड़ के, जो बनाया हुआ अच्छा रोड है उसको तोड़ के फिर दोबारा कर रहे हैं। उससे अच्छा था जहाँ पर रास्ता ख़राब है उसको बनाए ना। भैया, ये कोई गांव या कस्बा थोड़ी ना है, तो राजधानी का इलाका है, इतना बुरा हाल क्यों है? ये तो सरकारी जाने, सरकार जाने, क्योंकि अभी पहले हम ग्राम उसमें आते थे, अभी जो है ये नगर निगम के अंडर में आ गया। इससे बेहतर तो जो पहले ग्राम सभा थी हमारे, वो ठीक था, क्योंकि उस समय जो है जो यहाँ की बीटीसी वगैरह कुछ करते थे, हर चीज़ करते थे, वो लड़ाई लड़ते थे। जैसे महिला के लिए कभी सिलाई मशीन वगैरह हो गया, गरीब के लिए साइकिल हो गया, मजदूर के लिए ये सामान वगैरह, पैसा, हर चीज़ मिलता था। लेकिन आजकल तो जो है मैं देख रहा हूँ ये 10 साल 15 साल से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब ख़त्म हो गया है, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। और पहले जो है जब ग्राम सभा थे उस समय जो प्रधान या बीटीसी मिल के गाँव में घूम के जो गरीब है उनके लिए हेल्प करते थे, उनको सहायता मिलता था, सिलाई मशीन वगैरह, साइकिल वगैरह, और जैसे ये अपने प्लम्बर वगैरह उनके लिए किट्स वगैरह, ये हर चीज़ मिलता था। आजकल तो ये नामो निशानी हट गया है यहाँ से। तो योगेंद्र चौहान जी ने आज ये पार्टी ज्वाइन की है, आपको क्या लगता है कैसा नेतृत्व कर पाएंगे? नहीं, मैंने देखा ये यंग लड़का है, हमारे बेटे का समान है, ये कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि इनके पास जज्बा है, हिम्मत है और साथ चलने का जो है इनके पास भरोसा है, और ये लोगों को भरोसा दिलाते योगेंद्र चौहान जी। जज्बे और हिम्मत से ये कांग्रेस और बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है उनसे मुकाबला कर लेंगे? देखो, एक योद्धा होके जब ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो सामने ये नहीं देखना चाहिए कि मैं इससे हार जाऊंगा, ये है। लेकिन जब योद्धा ग्राउंड के अंदर उतरता है तो उनको आगे का मैदान पूरा साफ दिखता है। वो योद्धा यही सोचते हैं कि मैं ही एक योद्धा हूँ जो कि मैं आगे तक लड़ते हुए जाऊंगा। सर, आप जैसे आपने बताया कि पूर्व सैनिक हो आप, अभी हम जॉर्ज एवरेस्ट में भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ इशू चल रहे हैं, और हर जगह उत्तराखंड में देखें तो पूर्व जो सैनिक है उनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है उत्तराखंड के लिए, ऐसा क्यों? अभी देखो कि हम तो पैदा हुए यहीं पर है, अभी आगे कहाँ तक चलेंगे ये भी कुछ भरोसा नहीं है। अभी यहाँ पर जो है अपने जितने भी पूर्व सैनिक है वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आगे तक जाते हैं, लेकिन क्या कुछ बेनिफिट है? कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है, बस यही है दिक्कत। कम से कम
जितने भी ये पूर्व सैनिक है इनके लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, लेकिन क्या है, होता नहीं है। सब अभी देखो दिल्ली के जंतर मंतर में अपने हक के लिए कितने लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर कोई फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। ये है। धन्यवाद। सो भैया, आज आपने पार्टी का दामन थामा है, क्यों, कैसा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है और ज़रूरी भी था, जैसे कि माहौल को देखते हुए। कैसा माहौल? जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी आज जो माहौल बना रखा है, एक एजेंडा जो इन्होंने फैला रखा है हिंदू मुसलमान का जी, और इसी बीच जो है हमने आज जो दामन थामा है आज़ाद समाज पार्टी का, ये देखते हुए थामा गया है। भाई बीजेपी तो बोल रही है हम यहाँ से जिहाद खत्म कर रहे हैं, अतिक्रमण से लैंड वो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। वो तो उनके अपनी मानसिक दिमाग की वो है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी परेशान है वो तो उससे पता है रोजगार ख़त्म हो चुका है, माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, बार बार लड़ाया जा रहा है मस्जिदों को लेके, मज़ारों को लेके, मंदिरों को लेके। ये चीज़ ख़त्म करने के लिए अब जो है कि नई पार्टी का तो दामन थामना ही पड़ेगा। योगेंद्र चौहान जी का व्यक्तित्व कैसा है? आपने पार्टी को ज्वाइन किया या फिर चौहान जी का नेतृत्व हाथ थामा है? देखो जी, हमने पार्टी का भी दामन थामा है और योगेंद्र चौहान जी भी हमारे बड़े भाई हैं और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो कदम से कदम मिला के हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, इसलिए हमने उनका दामन थामा है। तो भैया आप बताइए कि योगेंद्र चौहान जी का व्यक्तित्व कैसा है और क्या लगता है किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे वो यहाँ पे? आपने देख ही लिया, आज की सभा को देख के आपको पता अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से योगेंद्र चौहान जी तैयारी कर रहे हैं। उनके पास टीम है, धर्मपुर विधानसभा में बहुत अच्छी टीम है और कारवा बढ़ता जा रहा है। आज आप हर दूसरे दिन मीटिंगें हैं, आप देख लो कितने लोग उनसे जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं और इस बार धर्मपुर फतेह करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या लगता है जो ये भीड़ जमा हुई थी वो वोट्स में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि वोट्स जो चुनाव में सिनेरियो होता है ना वो कुछ अलग ही हो जाता है। नहीं देखो, तब्दील बिल्कुल होगी, बेशक होगी। आज के वक्त में लगता है आपको किसी के पास टाइम है, वो आएगा 2 घंटे बैठेगा स्पीच सुनेगा? नहीं है, ये वोट वाली भीड़ है, ये ऐसी हवा वाली भीड़ नहीं है, ये वोट देने वाली भीड़ है। और अभी तो स्टार्टिंग ही है, ये 5 दिन के अंदर प्रोग्राम, 5 दिन भी नहीं हुए, कल परसों ही बस माहौल बना कि चलो एक प्रोग्राम करते हैं छोटा सा, तो हमने यहाँ से धर्मपुर की स्टार्ट कर दी है। अब मीटिंगें आप देखते जाओ आगे आगे कारवा कैसे बढ़ता है। तो आपने बड़ी पार्टी कोई ज्वाइन क्यों नहीं की, बीजेपी कांग्रेस? इससे बड़ी पार्टी कौन होगी ये बताइए आप? विपक्ष पूरा बैठा हुआ है और जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं एडवोकेट, आप दिल्ली से लेके मेरठ तक सब जगह रोड पर सांसद में हमारी बातें रखते हैं आज यहाँ पर। और देखिए हिंदू मुस्लिम किया हुआ है सब जगह, जिहाद जिहाद जिहाद, अब सब बोलते लैंड जिहाद लिया, इनका जिहाद का मतलब ही नहीं पता, बस जिहाद की बातें कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 1950 से 47 से पहले रहने वाले लोग हैं, हम लोग आज से पहले तो कोई ऐसा जिहाद नहीं हुआ। जी तो कहते हैं कि हम जिहाद को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता जिहाद है क्या, इनसे कोई ये तो पूछे पहले जिहाद होता क्या है। धामी जी कह रहे हैं जिहाद, पहले जिहाद की डेफिनेशन तो बताएं, जिहाद क्या है, ख़त्म किसको करना चाहते हैं ये समझ नहीं आ रहा इनको। कहाँ जाएगी इतनी जनसंख्या जो मुस्लिम जनसंख्या है? 47 से पहले धामी जी दिखा दें हमें, देहरादून आज राजधानी में बैठे हुए हैं, दिखाया हमें 47 से पहले ये लोग कहाँ थे? आज धामी जी बता दें। ये तो उत्तराखंड भाई सबका है, आज ये मैदानी की बात करते हैं, पहाड़ी की बात कौन कर रहा है और मैदानी की बात कौन कर रहा है? सब पहाड़ी की बात करते हैं भाई। मैदान ने तो जो मैदान से ही मिल रहा है ना सब कुछ, पहाड़ में रोजगार है, सारे पहाड़ी रोजगार करने मैदान में आए हैं। जब हमारी राजधानी बनी है तो उसके यहीं पर आए हैं। पहले तो यहाँ पर सब लोकल गोरखाली इधर थे, आजकल लोग गोरखा लोगों को देखकर बोला जाता है कि यार ये लोग बाहर के हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा, कहाँ से बाहर के आए? जो यहाँ की जो ज़मीनें हैं, आज तो बहुत कम बन गई हैं कॉलोनियाँ, यहाँ की जो ज़मीनें, मेन ज़मीनें गोरखा समाज और समाज की ज़मीनें, SC ST मुस्लिम्स की ज़मीनें हैं, पुराने लोग वही रहने वाले, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आज आपको दिख गया होगा मीटिंग से सभी समाज के लोग यहाँ थे, खाली यहाँ पर एक समाज के लोग नहीं है जो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, सभी समाज के लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। भैया आप बताइए, आपने ज्वाइन किया है आज, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम बहुत ही खुश हैं इस पार्टी को ज्वाइन करके। आपको पता ही है आजकल उत्तराखंड में बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जी, उनमें से आपने आज़ाद जी का हाथ थामा है, दामन थामा है, ऐसा क्यों? आपको पता ही है, आपने देख ही लिया है बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी सिर्फ इस टाइम धर्म की लड़ाई लड़ रही है और वो कुछ कर नहीं रही है।
आपको सारी सबको बताइए। बीजेपी तो कह रही है कि हमने इतने 22,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी, इतने अतिक्रमण हटाया हमने, जिहाद ख़त्म किया है। फिर बीजेपी का काम सिर्फ बोलने का है, वो सिर्फ बोलती है। आप फील्ड में जाके देखिए कितनी नौकरियां मिली है, कितनी नहीं मिली है। आपको पता होगा अभी एक धरना भी हुआ था जो उपवल के UPCL, हाँ, तो उन लोगों को परमानेंट करेगा। अभी तक कोई परमानेंट उन्होंने किया नहीं है, कोई नौकरी उन्होंने दी नहीं है। अब बल्कि ये हाई कोर्ट से आदेश आए थे, अभी तक कोई फील्ड पे कोई काम नहीं हुआ उस चीज़ पे। तो अभी प्रदेश का युवा, जैसे आप अभी युवा हैं, युवा तो रोड पे है ही, पूर्व सैनिक रोड पे है और लोग सड़क पे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसी बदहाली क्यों है? ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट है और बीजेपी सरकार कुछ कर नहीं रही है, मेन यही है बस। आपने तो ज्वाइन किया और इतने सारे लोग मैं ज्वाइन नहीं किया, मैं प्रत्याशी हूँ यहाँ से, शायद आपको मैं करेक्ट कर दूँ, दोबारा से पूछ लो। आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवाया, आप बहुत सारे लोगों ने आपकी पार्टी का दामन थामा है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर बदलाव की लहर इस विधानसभा में देखी जा सकती है आपको। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे नेता हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो लोगों के मुद्दे हैं उनको भी उठाने का काम संसद में चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने 5 सांसद चुन के भेजे थे। आप देखिएगा, वकील हमारे जो है सड़कों पर बैठे रहे और उनकी जो आवाज़ है किसी ने उठाने का काम नहीं किया। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के वकीलों का जिस प्रकार से आवाज़ संसद में उठाने का काम करा। और इसके अलावा चाहे जितने भी मुद्दे उत्तराखंड के हैं, जो विकास के मुद्दे होंगे हैं, जो वो सारे चंद्रशेखर आज़ाद जी उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, आप युवाओं के अंदर जोश है, मात शक्ति हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और एक अच्छा माहौल और एक अच्छी लहर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के के अंदर चल रही है। तो लोग कहते हैं, जैसे आप धर्मपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो धर्मपुर की हालत बहुत ज़्यादा बदहाल है और जैसे विधानसभा क्षेत्र हैं उनके मुकाबले धर्मपुर बहुत ज़्यादा पीछे। यहाँ की सड़कें शुरू हो जाती है, काम शुरू हो जाता है पर ख़त्म कभी नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले लोगों ने यहाँ पे कुछ कंपनी है उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया है, लोग सड़क पे आ रहे हैं। ऐसा क्यों? धर्मपुर में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कमीशन खोरी सबसे ज़्यादा है। धर्मपुर विधानसभा के अंदर कमीशन खोरी सबसे ज़्यादा है। चाहे यहाँ का नेता हो, चाहे यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, सब कमीशन खाने में क्या बोलते हैं लगे हुए हैं। और जितनी भी यहाँ पे सड़कें बनाई जाती हैं, कोई प्लानिंग के साथ नहीं बनाई जाती। अब कोई प्लानिंग नहीं इस विधानसभा के अंदर चल रही है। इस गधा मजदूरी जिस कहते हैं कि इस विधानसभा के अंदर चल रही है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इस विधानसभा की सबसे बुरी हालत है। और मैं खुला तौर पर कहना चाहूँगा, कमीशन खोरी इस विधानसभा के अंदर नेताओं की इतनी बड़ी है, उनके मुँह है कि जिसकी वजह से इस विधानसभा का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो लोग कहते हैं कि विधायक तो ज़मीन पे आते हैं पर ये ऑफिसर, ये जो कंपनी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, 2027 में हमें विधायक बनने दीजिए, हम आपको ना परसेंटेज बताएंगे कि कौन से नेता ने कितने परसेंटेज में कमीशन खोरी अपनी तय कर रखी थी कि जिस वजह से इस विधानसभा का ये बुरा हाल हो रखा है। चमोली जी, मैं आपको कहा ना, हमें सत्ता में आने दीजिए, चमोली जी में कुछ कहिए। सत्ता में आने दीजिए। विनोद चमोली जी कहते हैं ना कि 10 साल तक यहाँ पर नो एंट्री है। मैं विनोद चमोली जी को कहना चाहूँगा कि इस बार 2027 में ना आपको घर बिठा के भाभी जी की सेवा करने के लिए छोड़ देंगे। धन्यवाद सर। तो ये था मोब्बेवाला धर्मपुर क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा पर, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है और आने वाले समय में देखेंगे कि 27 के चुनाव में क्या करते हैं। और बाकी खबर के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाले नेटवर्क से। धन्यवाद।